जौनपुर हमेशा राजे हिंद के नाम से जाना जाता था। आज भी यहाँ की तहजीब को हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल लोग देते हैं। आज भी हम आपको एक ऐसा मदरसा दिखाएंगे जो 22 को राम अयोध्या में हो रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यहाँ के मदरसे को भगवा किया जा रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अकरम जी, जिन्होंने जौनपुर में एक बड़ा काम किया है, नेक काम किया है, अलग तरीके का काम किया है। पूरे मदरसे को ये भगवा करा रहे हैं और 22 को यहाँ पे हवन होगा। राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट भी अंदर प्रोजेक्टर के माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें, आप आवाज़ सुन रहे होंगे बच्चों की, ये कलमे की आवाज़ आ रही है। वहाँ अंदर गिनती गिन रहे हैं, उसके पहले कलमा पढ़ रहे थे। ये मदरसे जहाँ पे अंदर कुरान हो रही है, नमाज हो रही है, मस्जिद बन रही है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। ये दिखाना चाह रहे हैं कि हर मज़हब का इस्लाम में सम्मान किया जाता है, हर मज़हब को इस्लाम में जगह दी जाती है और हर लोग इस्लाम में हर मज़हब की इज़्ज़त करते हैं। हम अपने चैनल में अकरम जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बताइए, कैसे आपको आया कि यहाँ पे इस तरीके का 22 को यहाँ पे हवन पूजन कराया जाए? देखिए, 500 साल से इंतज़ार जिस चीज़ का था, तो चाहिए कि इस खुशी को सब लोग मिलकर खुशियाँ मनाएं और उसी खुशी में हम लोग सम्मिलित हुए हैं। हमारे ट्रस्ट के तमाम ट्रस्टी लोग, तमाम मेंबरान लोग, सब लोग शामिल हैं। यहाँ पर 9 बजे से 10 बजे पूजन का कार्य होगा और 11 बजे से 2 बजे तक लाइव टेलीकास्ट अयोध्या का कार्यक्रम सीधे दिखाया जाएगा प्रोजेक्टर के माध्यम से। कितने बच्चे यहाँ पे पढ़ते होंगे और कितने मुदर्रिस होंगे, और क्या हवन पूजन में सब मास्टर, मुदर्रिस, मौलाना सब लोग होंगे? मैक्सिमम हमारे जो स्टाफ होंगे, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी महोदय की तरफ से मदरसे के बच्चों की छुट्टी है, चूँकि दोपहर में जो बच्चे कुरान की शिक्षा के लिए 250-300 बच्चे आते हैं, वो तो दोपहर में 2 बजे से 4 बजे के बीच रहते हैं, वो चले जाते हैं। उनके गार्जियन को कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो हमारे मदरसा आश्रम के बच्चे होंगे, मदबख के बच्चे जो हाफिज़ा करते हैं, वो स्कूल की भी शिक्षा लेते हैं, वो बच्चे मौजूद रहेंगे। और भी हमारे ट्रस्ट के ट्रस्टी, हमारे वालिद साहब के तमाम खलीफा मुरीदीन भी मौजूद होंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे ट्रस्टी नवीन चंद्र द्विवेदी जी और रविंद्र जी, ये सब लोग मौजूद रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हवन होगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं, वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो यहाँ पे हवन होगा मदरसे को भगवा कर। क्या, कैसे आपके दिमाग में आया यहाँ जौनपुर में, और लोग कोई एतराज़ किया क्या, कुछ ऐसा? अब देखिए, एतराज़ की बात ये है कि जो कार्य खुशी के हों उसमें सम्मिलित होना चाहिए। विरोध तो हर चीज़ों का होता है, और विरोध का अगर हम देखेंगे तो फिर समाज के लिए कोई काम आप नहीं कर पाएंगे। एक विरोध में काम करना, एक लक्ष्य बनाकर, वो कहा जाता है कि बहुत अच्छा कार्य होता है। तो विरोध से का कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमारा जो प्रभु श्री राम के आदर्शों, वसूलों, इन सब चीज़ों को गहराई से समझने के बाद बात ये आती है कि ये हमारे नौ युवक पीढ़ी में चीज़ों को जाना चाहिए, लोगों को उनके तौर तरीक़ों को समझना चाहिए। और दीन इस्लाम भी मेरा ये कहता है कि आप दूसरे मज़हब की बुराई न करें, दूसरे मज़हब की अच्छी चीज़ों को समझें और उनका एहतराम करें। तो मेरी समझ से तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके पहले भी आप कोई इस तरीके का काम जो हिंदू मुस्लिम एकता का हो, ये या इस तरीके का पहले आप बता रहे थे कि आपने इसके पहले भी कुछ कार्यक्रम किया? हाँ, कार्यक्रम तो हमारे कुछ मित्र हैं, कुछ यहाँ के सनातन भाई हैं, वो अपना कार्यक्रम करते ही रहते हैं। और शादी विवाह होता है, पूजन अर्चन का काम होता ही रहता है। अब जो लोग समाज में शिक्षित होकर भी संस्कार नहीं जिनके पास है, वो विरोध के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो विरोध से मेरे सेहत पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं मानवता से संबंधित कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा जब तक मेरे पास दम होगा। मैंने ये प्रेरणा अपने पिता से लिया और उस प्रेरणा के माध्यम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों तक पहुँचाया जाए। आप बता रहे हैं भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हमने धर्म बदला है, पूर्वज नहीं बदला है, इस तरीके से आप अभी कुछ कह रहे थे। तो ये बताइए, भगवान राम की आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है, क्या लगता है भगवान राम में आप? भाई, पिता के एक आज्ञा से सारे राजपाट को वो छोड़ के वनवासी हो गए। आज के युग में कोई भी दौलत, रुपए, साम्राज्य के लिए अपनी पिता की बात सुनेगा? मुझे तो यही समझ में आता है कि उल्टा पिता का कत्ल कर देगा, हत्या कर देगा। आप तमाम न्यूज़ खबर में देखते ही हैं कि ये चीज़ें आती ही रहती हैं। ज़मीन के लिए पिता को मार दिया, माँ को मार दिया। तो ऐसे युग में ऐसे संस्कार को अगर देखा जाए
तो प्रेरणा की बात है, लेना चाहिए प्रेरणा को। जो तकलीफ दुख दर्द उन्होंने झेला, सहन किया, और ईश्वर को काम लेना था, राम को काम लेना था, है वो लिया राम से, तो प्रभु श्री राम कहलाए। हम लोगों को चाहिए कि इस चीज़ को समझें और सब लोग मिलजुल के खुशी मनाएं। अच्छा, आप पे इल्ज़ाम लगने लगे कि आपने धर्म परिवर्तन कर दिया, या कुछ बात ऐसी आने भी लगी जिस तरीके से, कुछ क्या है? अब देखिए, ऐसा है कि धर्म परिवर्तन कर लिया, ये अशिक्षित लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं, जिनको शिक्षा और अध्यात्म की गहराई नहीं मालूम। जिन लोगों ने कम वक्त में गलत तरीके से रुपए और दौलत बना लिया, उन लोगों के पास शब्द ही ऐसे होते हैं कि बोलें जिससे कि वो दूसरों को नीचा गिरा सकें, कर सकें। हमारी सेहत पे तो इसका कोई असर नहीं होने वाला। तो ये थे हमारे अकरम जी, जिन्होंने दिखाया आपको, अभी मदरसा भी दिखाया, जिन्होंने बताया कि हिंदू मुस्लिम एकता के लिए वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि हमने धर्म बदला है, पूर्वज नहीं। जौनपुर से अरशद।